कारण विलम्ब व्यवस्था विलम्ब किया। सब जगह तह बंद कर दिए हैं। हम लोग गाड़ी से आए, थोड़ी दूर बगल में लगाए हैं, फिर आने नहीं देने के कारण विलम्ब हुआ। आप लोग अब स्नान करने के लिए जी स्नान में समस्त साधु समाज और समस्त अखाड़े और समस्त महंत और श्री महंत उपस्थित रहे। और विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है जो भगदड़ हुई उसको लेकर के। वो एक अकस्मात 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु जब एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो कई छोटी मोटी इस तरीके की घटना हो जाती है, परंतु ये घटना कोई विशेष बात नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय 10 से 12 करोड़ जनता के हृदय में जो सनातन के प्रति प्रेम जागृत हुआ है उसमें थोड़ा ऐसा कुछ हुआ, परंतु सरकार ने तुरंत व्यवस्थित करके 13 की 13 अखाड़ों को पुनः स्नान करने के लिए आमंत्रित किया। किसी का भी प्रवेश नहीं था, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने आचार्यों को, उन्होंने श्री महंतों का, उन्होंने सभी परंपराओं के सन्यासियों का जो दिव्य व्यवस्था किया है उसके लिए मैं पुनः उनको बधाई देता हूं। विपक्ष बहुत तरह के सवाल उठा रहा है कैलाश आचार्य जी, विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, स्नान नहीं हो पाया, आप लोग को अफसोस है इस बात का? स्टैम्पेड हुआ, इतने लोग मारे गए, कुछ कहना चाहिए? कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं हो पाया। हमारे भक्तों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया तो साधुओं ने कर लिया। और विपक्ष बहुत तरह के सवाल उठा रहा है कि आर्मी को विपक्ष को सद्बुद्धि मिले, विपक्ष को सद्बुद्धि मिले। आपको आर्मी दिख रही है, चारों तरफ सीआरपीएफ है, आरपीएफ है। जो ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है हमें आगे चलना चाहिए और हम बाद में करेंगे। आइए देखिए, कैलाशानंद गिरी जी और साथ ही बालकानंद गिरी जी जो स्नान करके वापस लौट रहे हैं उनसे हमने बात की। विपक्ष को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हुए कि प्रशासन ने हमें स्नान करने का जो समय था वो दिया, क्योंकि पहले इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि स्नान नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा मेला प्रशासन है उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करूं। मैं समझता हूं आज का स्नान करना बहुत मुश्किल हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि आर्मी को सौंप देना चाहिए, विपक्ष कह रहा है कि आर्मी को। बात एक नहीं, कोई बात नहीं है। बात एक ही है, ख्वाही सुबह हो या शाम हो, क्योंकि आज अमावस का स्नान है और आज रात का स्नान बहुत अच्छा स्नान है। हमारा प्रयास रहा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं अपने हाथों में पूरी कमान ली और हमारे मेला प्रशासन ने, और मैं समझता हूँ बहुत ही हमारा अच्छा स्नान हुआ। जी, विपक्ष कह रहा है कि आर्मी को सौंप देनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ ये कोई विपक्ष की साजिश होगी और ये जांच का विषय है। कहीं विपक्ष ने तो नहीं कुछ ऐसा किया जिसके कारण ये जो भी आपने सुबह देखा है कि जितने भी लोग हमारे जख्मी हुए, जो भी कुछ हुआ, क्योंकि विपक्ष में आज से नहीं, जब से मेला शुरू हुआ था तभी से विपक्ष हमारे पीछे लगा हुआ था। उनका ये कहना था ये मेला भूमियों का बोर्ड की है, उनका कहना था गंगा में स्नान करना पाप होता है, गंगा में स्नान करना बीमारी का काम है। इसीलिए मुझे शंका होती है कुछ विपक्ष ही चाल रहा है। जो सुबह स्टैम्पेड हुई है, जो भगदड़ हुई है, 13 घंटे बाद भी मरने वालों का, घायलों का आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है और खूनों की बारिश हो रही है। नहीं, देखिए, आंकड़ा जारी किया, हमें भी पता लगा है करीबन 12-13 लोग जो है जिनकी डेथ हुई है, कैजुअल्टी हुई है। और हमारा मानना, देखिए, इतना बड़ा महाकुंभ, इतना बड़ा पर्व है जहाँ 15 करोड़ की जनता है, 15 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश विदेश से हमारे प्रयागराज में आए, तो बहुत बड़ी बात है। तब भी हमारे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, मेला अधिकारी ने काम किया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जहाँ पे है वहाँ हर चीज कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जांच का विषय होगा कैसे ये हुआ। साजिश लग रही है? हाँ, हमें लगता है जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सनातन विरोधी है, उन पे जांच होनी चाहिए। लापरवाही बरती उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लापरवाही किसी ने नहीं की है, कोई नहीं चाहता हम लापरवाही करें। मेरा ये टाइम्स नाउ नव भारत की टीम अब आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा रही है संगम नोस पर जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए, जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी, उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए, एक चौकी में आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने
यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जरा सोचिए जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो और वहां पर दो बताया ये भी जा रहा है कि 2 महिलाएं जो कि अंदर चेंजिंग रूम क्योंकि बना हुआ है वहां पर चेंज कर रही थी और वहीं से कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद वो लोग अंदर ही लॉक हो गई और उसमें से ही ज्यादा जो लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं वो उन महिलाओं को ही आई हैं। ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहां ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो आज सुबह में हुआ है। और उसके बाद अब देखिए जो पूरा इलाका है यहाँ लोग नहीं है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से कह रही है लोगों को कि आप जहाँ है वहीं पर स्नान करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट संगम नोज पर स्नान करें, वो सबके लिए संभव नहीं है। जब इतनी करोड़ों की भीड़ आती है तो हर कोई सिर्फ संगम घाट पर अगर स्नान करने की इच्छा रखता है तो वो संभव नहीं हो पाएगा और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी वो रही। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी थोड़ा आगे और बढ़ते हुए। देखिए आप ये जो पूरा एरिया है पिलर नंबर 126 बताया जा रहा है जहां से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126 ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोज से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची और इसीलिए आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो लोग हैं वो सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भगदड़ हुई थी यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है, लेकिन बाकी जो घाट हैं वो मैं आपको दिखाऊं। अब स्नान वहां पर हो रहा है और जो बड़ी तादाद में मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ संगम घाट और बाकी जो अन्य जो घाट है वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही है पुलिस की तरफ से लगातार ये लोगों से आह्वान किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि आप जहां है वहीं पर महागंगा में स्नान कर लें और पुण्य का लाभ लें। और ये भी होता है कि लोग बहुत संख्या में स्नान के बाद रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, पूजा या दान पुण्य का काम आप थोड़ी दूर जाके कर सकते हैं, स्नान कीजिए और यहाँ से निकलिए। ये अभी सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो की गई है, लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन उस वक्त जो बताया जा रहा है 2 लोग बहुत तेजी के साथ 2 महिलाएं पहले भागे और उसके बाद भागते हुए भीड़ के नीचे आकर के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए और ये तस्वीरें एग्जैक्ट उसी जगह से मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर भगदड़ हुई। जब भगदड़ मची उस दौरान लोगों के बहुत सारे सामान यहीं पर रह गए क्योंकि जो लोग भाग करके यहाँ से निकले अब वापस देखिए उनको सामान देने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब आए अपनी पहचान बताएं, अपने बैग के बारे में बताएं तो फिर अपना बैग लेकर के जाएं। क्या हुआ? और हम लोग खोज रहे हैं, लोग फोन मिलता जा रहा है और हम पब्लिक को देते जा रहे हैं, लोग देते जा रहे हैं लोग फोन से कांटेक्ट करके। हाँ मैडम अब उसको ऑन करेंगे। बहुत वीडियो बनाए हम लोग, जितना बन और जो मिलेगा हम लोग खोया पाया में दे देंगे। देखिए वॉलंटियर्स ये कर रहे हैं कि ये जो बैग्स यहाँ पर हैं उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं क्योंकि स्नान करते जाते वक्त लोग अपने मोबाइल फोन को बैग्स के अंदर रख देते हैं और उसके बाद स्नान करने जाते हैं। उसके बाद जब भगदड़ मची तो लोग अपने बैग्स को यहीं पर छोड़ के चले गए। अब जो ये वॉलंटियर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों के बैग से फोन निकाल रहे हैं, उन फोन नंबर को ऑन करके उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करके और फोनों को पहुंचा रहे हैं। कई फोन्स को ये पहुंचा चुके हैं, उनका सामान पहुंचा चुके हैं इन फोन्स के जरिए।